तो वो बुल्कियां भी भूल गई जो मैंने अपना पेट काट काट के तेरे मुंह में डाली। तो कितना बड़ा पेट था अम्मा, कितने सालों से काट काट के इतने का इतना ही रह गया। जज्बाती गल्ला करना ना छड़ी। दूर फिटे मुंह तेरा। तुम्हें पता है किसी की नाक पर पाँव मारना कितनी बदतमीजी की बात होती है? और शौहर की नाक पर पाँव मारना बदतमीजी नहीं, गुस्ताखी होती है। गुनाह मिलेगा तुम्हें, जहन्नुम में जाओगी तुम। ये तुमने कहाँ सुना? जुम्मे के खुतबे में। भाई साहब आप भी प्लीज थोड़ा ताउन कीजिएगा। और उनकी दादी उसके बगैर रह नहीं पाती। शाम तक ना आया तो बेचैन रहेंगी। आपस की गल है, सच सच दस, गया क्यों था तू? लग गई समझ मुझे। ये जो तेरा सौरा है ना, इसने तुझे बाजार से दही लाने के लिए भेजा होगा। देखो 7:30 बजे से पहले पहले नीचे आ जाओ, साथ जॉगिंग पे चलना है। क्या? जॉगिंग? यस, पहले मैं और ज़ारा साथ जाया करते थे, इस बार तुम भी साथ चलोगे। कम ऑन, गेट अप। मैंने नहीं जाना जॉगिंग पे। लो दसो, मेरे चंद पुत्र नु सवेरे सवेरे दौड़ा लगवा रहा है। हाय, सारी रात ना आप खुद सोइए ना हमें सोने दिया। चली जाती ना अपने पुत्र ओन के पास। आहो तो पोलो हो गई है, चली हूँ। पता नहीं डैडी ने उसको आज भी आराम करने दिया कि नहीं दिया। यू पोते के ससुराल में सुबह शाम हाजिरी देना कोई अच्छी बात है? मैनू नहीं पता अच्छी बात है कि नहीं। मैं तो उस डैडी की खाखे तोड़ने जा रही हूँ। ले तू दस भला, मेरे जख्मी पुत्र से सुबह सुबह उठ के दौड़े लगवा रहा है। कहता था मैं उन पुत्र को बड़े आराम दूंगा, खेत स्व आराम दे रहे हैं। भाभी, भाभी, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि मुझे कब प्यार मिलेगा। कौन सा प्यार? वो जो भी अंदर देखा है मैंने, दादी और पप्पो के दरमियान। पता नहीं मुझे क्यों जेलसी होती है। ज़ारा तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार भी। मुझे नहीं सबर होता। भाई मेरा पूरा हक है, मैंने तो शादी प्यार पाने के लिए की थी। बात तो तुम्हारी है सही, हक तो तुम्हारा बनता है ऑन भाई के प्यार पे, पर मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ऑन? हाँ मिल जाएगा यार, प्यारी हो, I mean, ऊपर से उनकी घर वाली हो, इवेंचुअली कर लेंगे प्यार। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब होगा शहना? मुझे नहीं चाहिए इस घोंचों की मोहब्बत। माँ सबके तो माँ वाली, इतना सा मुंह निकल गया मेरे पोते। हाँ ग्लूकोज पियोगे? नहीं फुप्पो, टांगों में बहुत दर्द हो रही है। सदके जाए। अम्मा तू टांगे दबा। मैं दबाती, मैं दबाती। थोड़ी जोर से दबा ले। अच्छा पुत्र। शहना मैं तो उनके घर वालों की बात कर रही थी। जैसे डैडी मुझसे प्यार करते हैं ना, इस तरह दादी, पुप्पो, अम्मी, चाचा, चाची सब उनसे प्यार करते हैं। सबका लाडला बना करते हैं। ज़ारा वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा, 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को और चली उस ससुराल वालों का प्यार पाने। पागल। जो मैं सोचती हूँ ना, मैं वो करके दिखाऊंगी। आज से मेरा यही मिशन है, ऑन का पत्ता काट के ना अब खुद सबकी लाडली बनूंगी मैं। कितना मजा आएगा शहना, सब मुझसे उतना ही प्यार करेंगे। अब आएगा मजा ऑन को। हमारा ऑन घर दामाद बनेगा।
घर जवाई खलो जा, मैं अभी डैडी के साथ गल करके आती हूँ। कहाँ जा रही है? चुप करके बैठे। छड़ छड़। नहीं नहीं, रिश्तेदार है, खामखा में बात भी कर जाएगी। ऑन समझाए ने। हाँ दादी, आप प्लीज टांगे दबाए ना। ना तू मुझे एक गल दस है, ये होता कौन है? मेरे पोतरे को घर में कैद करने वाला, इसके ऊपर उसका हुक्म चलाने वाला है, और हम यहाँ पर बैठ के उसका मुंह देखे। मैं हुणे अभी इसी वक्त अपने पोतरे को लेके चली हूँ। चल पुत्र चल। नहीं नहीं दादी, आपको डैडी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पुत्र, हुण तुझे डैडी की पीड़ याद आ गई है? नहीं दादी, मैं नहीं चाहती कि आप जाके उनसे खुद बात करें। मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगी। वाकई? जी पप्पू, वैसे भी शादी के बाद लड़की का असल घर तो उसका ससुराल होता है ना। मैं तो आप लोगों के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ, यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे हम। अरे वाह सारा, तू तो बड़ी समझदार है। मैं ना कहती थी अम्मा, लड़की बहुत समझदार है। चल सो जा सो जा। डैडी प्लीज आप मेरी बात को समझे तो सही। तुम ये सब अपने ससुराल के प्रेशर में आके कह रही हो। नहीं डैडी, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ऐसा कहने के लिए क्यों कहेंगे? तो फिर रॉन के कहने पे? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। देखो, मैं चाहता हूं कि जिस लड़की को तुमने पसंद किया है अपनी कम उम्री और जज्बातियत की वजह से, मैं उसको वाकई तुम्हारे काबिल बना दूं। दैट्स ऑल आई वांट। डैडी, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको ऐसे ही पसंद किया है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं अपने दिल पे पत्थर रखने के लिए तैयार हूं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, वो वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने मायूस होकर तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि मजबूर होकर। अगर मैं दुनिया में किसी के सामने मजबूर हुआ भी हूं तो वो मेरी बेटी जारा है। और वो कभी किसी के सामने मजबूर हुई है? नहीं, वो तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर हुई थी जी। और उसकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर वो तुमसे शादी करने की जिद ना करती तो खैर, उसकी खुशी में मैं खुश हूं। मेरी मोहब्बत में? मंजर रुक यार, बहुत अच्छे मौके पे आया तू। क्या मतलब? शहना अंदर है? नहीं, शहना तो चली गई। तो खाक अच्छे मौके पे आया हूँ। यार, मुझे छुट्टी मिल गई है। कहाँ से? ससुराल वालों के आईसीयू वार्ड से छुट्टी मिल गई है मुझे। एक बात बता, फायदा क्या हुआ तेरी शादी का? पहले तुझे एक घर की टेंशन मिलती थी, अब दो दो घरों की टेंशन मिल रही है। वैसे बात तो तेरी सही है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद सब लोगों का ध्यान ज़ारा पे जाएगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ यार? अबे, अगर उनका अभी तक ध्यान ज़ारा की तरफ नहीं गया तो तू उस ध्यान को ज़ारा की जानिब लगवा। वो कैसे? सच्ची छोटी तारीफें करके। उसमें है ही क्या जो मैं उसकी तारीफें करूं? अबे कुछ तो होगा, सोच। वैसे उसके बाल बहुत प्यारे हैं और उसकी आंखें भी, उसके हाथ जो है ना, बहुत खूबसूरत है। ससुराल वाले नाग नक्शे पे लट्टू नहीं होते, वो कुछ और आदतें होती हैं। शुक्र है रब्बा, हम अपने घर तो आए हैं।
ज़ारा पुत्र तू बुरा ना मनाया, तेरे डैडी का घर जो है ना वो कोई घर थोड़ी है, जेल लगता है। आप चाय पिए दादी, अरे मुझे दे दे। उठे ना सोफों के ऊपर लत्ते लमका लमका के ना मेरा तो लक दुखने लग गया और पैरों पे सोज भी आ गई है। दादी लाई में दबा दो। ना 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 पुत्र ना ना, तू तो मेरी नवी नवेली वोटी है, तेरे से काम कराऊंगी मैं? तौबा इस्तगफार, ना ना। दादी लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा ना। आपको पता है मुझे बचपन से शौक था कि मेरी कोई नानी या दादी होती। अब मुझे आप मिल गई है ना, मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। खेड़े शौक पुत्र? यही कि वो तमाम कहानियां सुनूंगी जो बचपन में नहीं सुन चुकी थी। आपसे अपने सर पे तेल लगाऊंगी, आपके बालों पे मेहंदी लगाऊंगी, आपको दबाऊंगी ताकि ढेर सारी दवाएं ले सकूं, और सबसे बढ़कर आपसे खाना पकाना भी सीखूंगी। खुश कीता है, जींदी रमे वसदी रमे। सारा मैं तो पहले ना डर गई थी कि ओन पुत्र ने खबरिया कैसी कुड़ी पसंद कर ली है। ये आजकल की जो शहर में फैशन कुड़ियां नहीं है, ये कोई पसंद करती है। खाली वो हमारे साथ यहाँ पर रहना उसको चंगा लगे या ना लगे, पर गई मैं मान गई अपने पुत्र ओन को। उसकी पसंद तो इतनी चंगी है, इतनी सोहनी है, वाह वाह। दादी क्या मैं आपकी पसंद नहीं हूँ? आहो होर की, जब मैंने तुझे पहली बारी देखा था ना उसी वक्त तू मुझे पसंद आ गई थी। जैसे ओन ने तेरे पे पहली नजर डाली थी ना, पागल ही हो गया था। कहता था ब्याह कराना है तो इससे कुड़ी के साथ कराना है, ये तो ब्याह कराना ही नहीं। पगला है ना बेचारा। मैं आती हूँ दादी। वो जुदा नहीं हुई, दुनिया के और मजहब के रिवाज के मुताबिक उसने घर बदला है, इस बात को तस्लीम कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे एहसास हो रहा है कि उसकी शादी करके मैंने जल्दबाजी का सबूत देकर गलती की है। पता नहीं सुबह कब होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा। जैसे ओन ने तेरे पे पहली नजर डाली थी ना, पागल ही हो गया था। मैं मान गई अपने पुत्र ओन को, उसकी पसंद तो इतनी चंगी है, इतनी सोहनी है, वाह वाह। क्या इसकी पसंद मैं हूँ? मैं 2 रातों से सो नहीं पा रही। कभी तुम्हारे खराटे इतने ऊंचे होते हैं और कभी तो मुझे जगह नहीं देते सोने के लिए। आज ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा आज? तुमने मुझे कहा था या तो तुम अपनी सोने की जगह बदलोगे या तुम अपनी आदतें बदलोगे। दोनों में से कोई एक चीज बदलो आज। मैं ना तो अपनी आदतें बदलूंगा ना अपने सोने की जगह बदलूंगा। तुमने सोना कहीं और जाके सो जाओ। कितना घमंड है इसे अपने आप पे। डरता है कि मुझे पता ना चल जाए कि पहली नजर पे मुझ पर लट्टू हुआ था। ये बताते हुए कि इसकी शान में फर्क पड़ता है। इडियट। बढ़ती है मुझ पे। बाप के सामने जिद करके शादी करवाई और चाहती है कि मैं उसके आगे पीछे फिरूं। क्यों भाई, मैं क्यों? प्यार तो तुम्हें है ना, मुझे थोड़ा है तुमसे।
मनहूस आ गया इस टाइम। क्या मुसीबत है, आखिर कितना सफर तय करना पड़ेगा इन्हें दरवाजा खोलने के लिए। हाय लानत जोगा, ये कौन है? हाथ रख के ही भूल गया है। कोई है? इस दूध वाले को या तो जोहर के बाद आता है या सुबह सुबह सबको जगाने के लिए धमकाए। आ रही हूँ मनहूस मारे, वक्त भी नहीं देखते, आ जाते हो। 2 किलो जी आप सुबह सवेरे मैं समझी दूध वाला है। तशरीफ लाइए ना भाई साहब, आइए। क्या हुआ डैडी, आप सुबह सुबह? अब बेटा ये तो होना ही था एक ना एक दिन। इस दिल को कैसे समझा? सब ठीक तो है ना? ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनकर बहुत अफसोस हुआ डैडी। वैसे वैसे हुआ क्या था दादाजी को? क्या मतलब? वैसे तो उनके जाने की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी बहाना क्या बना? हार्ट अटैक। डैडी क्या हुआ दादाजी को? मेरे से कल ही तो मिली थी। संभालो अपने आप को सारा, संभालो अपने आप को। इंसान मरने से 1 मिनट पहले भी बिल्कुल ठीक होता है। कुछ नहीं हुआ सारा, ठीक है, वैसे के वैसे ही है। असल ज़ारा मैं तुम्हारे लिए उदास था। हाँ, मैं सारी रात सो नहीं पाया, तुम्हारे लिए मैं तड़पता रहा। मेरी बेटी, my darling. हाय कख न रवे। हाय हाय कमला, ज़ारा दा प्यो ते बिल्कुल ही अकलों गया। हाय सती सवेरी मुझे जगा दिया, त्रा निकाल दिया मेरा। उस वक्त से मेरे टेड में मरोड़ उठ रहा है। हाय हाय वाह मारी हाय वाह, हाँ। वाट टिड में फिर रहा है और बांधा आपने शेर हुआ है। हाँ, शाला उदा कख न रहे। हो मरन जोगा मेरा त्रा कट गया। हाय जब कोई मेरा त्रा निकाल जाए तो बस मेरा सिर पाटने लग जाता पीड़ से। हाय मुझे तो डर है कि मेरा दिल बंद हो जाना है। हाय हाय ओए होए होए, हाय। अम्मा जी हाँ मेरे भी टिड में वाट उठा है। है मेरी शादी की सालगिरह जो आ रही है। तो जा दफा परा परा दफा। ये डैडी भी ना कैसे समझाऊं इन्हें।
ये बेडरूम है। हाँ पता है बेडरूम है, वो भी मेरा। बेडरूम चाहे तुम्हारा हो या मेरा हो, तुम्हें ऐसे सामने नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? खुद तो इतनी गंदी हो, बाथरूम का हशर करके रखा हुआ है, और जब बाहर निकलती हो तो मुंह से टूथपेस्ट डाल की तरह टपक रही होती है, और तुम मुझ में एतराज कर रही हो। देखो ऑन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रूम लड़के का नहीं लड़की का भी है। और वो लड़की गालिबन मेरी बीवी है। तो क्या बीवी के सामने मैनर्स दिखाना गुनाह है? और क्या बीवी के सामने साथ टावल में आना गुनाह है? तुमसे बात करनी फजूल है। हाँ, और शादी करना तो फजूल नहीं था ना? तो तुम मरी जाए थी मेरे से शादी करने के लिए। हमारे तो गांव में ना ती ब्याने के बाद सालों साल कार नहीं बढ़ते थे, और यहाँ तो सुबह सुबह ही ना तीर जबाई के कमरे में चातियां मार रहे होते हैं। इकलौती बेटी है ना शबाना, इसलिए। हमारा भी तो इकलौता ही बेटा है ना। अम्मी, मैं भी मदद करूं आपके नाश्ता बनाने में? बिल्कुल भी नहीं, तुम क्यों करोगी? तुम्हारे अभी आराम करने के दिन हैं। हैं? आपने तो मुझे बताया ही नहीं भाभी। क्या नहीं बताया? यही कि ज़ारा ने खुशखबरी सुनाई है। कैसी खुशखबरी चाची? तौबा है शबाना, हथेली पे सरसों जमाने लगती हो तुम। कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा? लो भाभी, आपने खुद ही तो कहा है, डॉक्टर ने ज़ारा को आराम करने को कहा है। हद हो गई, मैंने कब डॉक्टर का नाम लिया? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अभी दुल्हनापे का वक्त है, अभी से आराम करना चाहिए। लेकिन अम्मी, डॉक्टर मुझे क्यों आराम करने के लिए कहेगा? इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर कहेगा। ज़ारा, तुम इसकी बातों में अपने जहन में उलझाओ तो मेरे साथ आओ। देखो, ऑन के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो पता होना चाहिए उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद, ताकि जब तुम उसके लिए बनाओ तो उसकी पसंद का नाश्ता बना सको। लेकिन सिर्फ ऑन के लिए क्यों? मैं जब भी पहली बार नाश्ता खाना बनाऊंगी ना, सबसे पहले आपके लिए और दादी के लिए बनाऊंगी। आप दोनों बड़ी जो हैं, और चाची आपके लिए भी बनाऊंगी। कितनी प्यारी फितरत है ना मेरी बहू की। हाँ भाभी, बहुत अच्छी। और मेरी देवरानी की भी, जो किचन में मेरा हाथ बटाती है। आ जाओ, ये जल जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें अम्मी क्या हुआ? कॉकरोच। हाँ तो कितना बड़ा है? तुम इसकी सेहत के बारे में रिसर्च करना बंद करो, जाके अम्मी की बात सुनो। मैं कैसे जा सकता हूँ? वो मेरी चप्पल के ऊपर है, नंगे पाँव जाऊं क्या? तो इसको हटा लो, चप्पल पहन के चले जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। कॉकरोच ने माइंड के लिए मुझे काट लिया तो? तुम्हें इसके माइंड करने की बहुत परवाह है। तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी कितनी बातें मुझे बुरी लगती हैं? अच्छा खैर, तुम्हारा मसला मैं हल करती हूँ। ये क्या कर रही हो? जंगली जाहिल कातिल! लो, मार दिया। अच्छा सुनो, हाँ, तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं है कि इसकी बेवा कॉकरोचनी रात को आएगी अपने मरहूम शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए? तुमने नागिन फिल्म देखी है? पहली बात तो ये कि मैं श्रीदेवी के जमाने का नहीं हूँ। दूसरी बात ये, मैं नहीं देखता ये नागिन और चिपकलियों वाली फिल्में। हाँ, तुम कॉकरोच की ताप तो ला नहीं सके, नागिन के जलवे देखोगे। ये क्या कर रही हो? गंदी, फेंको इसे। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? खुद ही तो कहा था फेंको, फेंक दिया। मैंने तो तुम्हें गालिबन ये भी कहा था कि जाकर सीख के आओ कि शोहर के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। वो किया तुमने? ज़ारा, ज़ारा,
ये बेड से तो हटाओ। अम्मी, दादी, दादी कॉकरोच। हुस्ना भाभी को तो पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन वोटी वोटी करती फिरती हैं, उसी की तारीफें, उसी के चाव। कौन बेचारा तो इस तरह बुझ जाएगा ना। अल्लाह ना करे भाभी, मैं तो ये सोच रही हूँ वो हसास बात है, उसे एहसास कमतरी ना हो जाए कि सब ज़ारा को अहमियत दे रहे हैं। हुस्ना भाभी को ख्याल करना चाहिए। भाभी तो भाभी, अम्मा जी भी उसी के पीछे लग गई हैं। पहले तो ऑन करती फिरती थी, और अब ना तो ऐसी भी क्या निराली दुल्हन आ गई कि सबके सब पागल हो गए। ना भाई, मुझे तो अपना शहजादा ओन पुत्र ही अच्छा लगता है। मैं उसके साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी कभी भी। दादी, दादी, आपने ज़ारा पे क्या जादू किया हुआ है? हर वक्त ना आप ही की बातें करती रहती है। बस अम्मी, अब आपके काम करने के दिन खत्म और आराम के शुरू। मुझे ज़ारा कह रही थी कि वो आपको किसी काम को हाथ नहीं लगाने देगी, अब बहुत खिदमत करेगी आपकी। अभी भी उसी के मजबूर करने पे मैं आया हूँ आपके पास। वो कहती है कि मुझे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ज़ारा ने मुझे समझाया कि बुजुर्गों को ना हमारे मोहब्बत और हमारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत ख्याल है उसे आपका। ये तो उसकी मोहब्बत और फर्माबरदारी है, लेकिन अल्लाह मेरे हाथ पर सलामत रखे, मैं क्यों खिदमतें करवाऊंगी अपनी बहू से? मैं तो उससे अपने आंगन की रौनक बनाकर लाई हूँ। चल, ये मरहला तो आसान। अब दादी और अम्मी के दिल में रफ्ता रफ्ता मेरे अलावा किसी और की भी जगह बनेगी। कल रात को ये डिसाइड हुआ था कि मैं यहाँ सोऊंगा और तुम वहां सोगी। जी नहीं, कल रात को ये फैसला हुआ था कि तुम अपनी आदतें नहीं बदल सकते, लेकिन सोने की जगह जरूर बदलोगे। मैं नहीं सोच सकती रोजाना सोफे पे। अच्छा, ठीक है। मुझे बेआराम होकर सोने की आदत नहीं है। तो बाहर जाके सहन या छत पे सोचो और वहां जाके करवटें बदलते रहना। मुझे क्या जरूरत है सहन या छत पे जाने की? मैं तो यहीं सोऊंगा। बदतमीजी वो तो तुमने की है। मतलब प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही ना इस कमरे में अब। तो कैसे प्राइवेसी? तुम्हें पता होना चाहिए कि जब वॉशरूम जाते हैं दरवाजा अंदर से लॉक करते हैं, और खास तौर पे तब जब आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो। पहली बात तो ये कि मैंने पिछले 24 सालों में ये कमरा किसी के साथ शेयर नहीं किया, और दूसरी बात ये कि बाथरूम का दरवाजा कैसे लॉक करना है ये मुझे भी करना आता है। मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या मतलब तुमने जानबूझ के इसलिए दरवाजा बंद नहीं किया कि मैं बेध्यानी में वहां पे आ जाऊं, तुम्हें देख लूं? छी, कितने बदतमीज इंसान हो तुम। मैंने बाथरूम का दरवाजा इसलिए खुला छोड़ा था क्योंकि बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया था, अंदर अंधेरा था, इसलिए मैंने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ा। तुम ये फजूल के अंदाजे मत लगाया करो। बल्ब फ्यूज हो गया क्या? अब अंदर अंधेरा होगा। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से बल्ब चेंज कर दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ ना, मैं कहाँ इतनी सुबह ढूंढता फिरूंगा बल्ब और इलेक्ट्रिशियन। तुम एक बल्ब चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लोगे? तब तक तो अंधेरा ही रहेगा। मैं कैसे जाऊंगी अंदर? उसी तरह जाओ ना जिस तरह मैं गया था, दरवाजा आधा खुला छोड़ के। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर से बदतमीजी। तुम्हें मैं कितनी दफा समझाऊं कि मैं तुम्हारा शोहर हूं। शोहर से किस तरह मुखातिब होते हैं, किस तरह बात करते हैं, सीख लो अब। चलो पैर दबाओ मेरे। चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें बताती हूँ मैं किससे सीखना है मुझे। चलो। हर वक्त की फरमाइशें, हर वक्त के चस्के, कभी चाय कभी लस्सी।
क्या हो गया भाभी, क्या कह दिया भाई ने? चाय तो ठीक है ना, चलो बनानी पड़ती है, बीवी ने बना के दे दी। अब आइसक्रीम का क्या है, बंदा फ्रीजर से निकालता है खा लेता है, मगर नहीं। यानी आपको इस बात का गुस्सा है कि चाचा जी ने आपको आइसक्रीम लाने के लिए कहा? तो और की आइसक्रीम खाने वाली शक्ल है भला उसकी? चाची प्लीज। कार खोल खोल के पिलाने के लायक है तेरा चाचा? मेरा मुंह ना खुला। हाँ ना, जिस पे गुजरती उसी को तो पता होता है। क्यों पापा? हाँ? और नहीं तो क्या, इन मर्दों की जबान के तो चस्के ही नहीं पूरे होते। और तुम्हें नहीं याद तुम्हारे पापा ने कितनी मामूली सी बात में मुझे तलाक दे दी थी? छोड़ देना पुरानी बातों को पप्पू। मिट्टी डाले ना। उनका दिल हल्का हो जाएगा। और बताने दो, बताएं पप्पू क्या हुआ था? हाँ ज़ारा, मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ क्या हुआ था। सिर्फ एक हफ्ता मैंने सुस्ती में खाना नहीं बनाया था, लेकिन मैंने किसी को भूखा तो नहीं मारा था ना। पहले दिन इसके फूफा मुझे और बच्चियों को होटल लेके गए थे खाना खिलाने के लिए। दूसरे दिन मैंने खाना घर पे मंगा लिया था। क्या किया था, तीसरे दिन वहीं मेरे घर के पास में एक छोटा सा होटल था, मैंने क्या मंगा लिया था वहाँ से, सिर्फ दाल रोटी मंगा के बच्चियों को खिला दिया था। अब चौथे दिन और एक तो इशारे बहुत करते हो, चुप कर जाओ। तुम्हें याद है चौथे दिन हम यहाँ अम्मी के घर पे आए थे, खाना यहाँ अम्मी के घर पे हमने खाया था ना। ज़ारा, पांचवें दिन की बात जरा सुनो। नंद जो मेरी थी नंद, उसके घर चले गए थे। ज़ारा, उस कमीनी ने एक एक निवाला गिन गिन के खिलाया था, वो आज तक मेरे दिल पे है। छठे दिन वहाँ मेरे घर के पास ना शगुफ्ता, इतनी अच्छी लड़की थी ना मेरे पड़ोस में, उसने खाना भेज दिया था। सातवें दिन मैंने दादा के दरबार से लंगर से खाना मंगा लिया था। आठवें दिन क्या फाका किया, मनोज ने मुझे तलाक दे दी। कोई बात नहीं पप्पू, मर्द जात तो होती ऐसी है। और नहीं तो क्या। और क्या क्या सीखो? गलत किया था मैंने। भाभी से कहो मेरे लिए भी आइसक्रीम ले आए। पता नहीं क्या पड़ रही थी और कहाँ पे थी। 23वें प्रदेश पे थी। यार शहनाज की शक्ल तो बाकी देखने वाली थी। बड़ा है सिखाने वाला, शौहर से पेश कैसे आते हैं। वैसे तुम्हारी बातों से तो लगता है कि उसकी फूफो और चाची दोनों ही बड़ी खतरनाक किस्म की बीवियां हैं। अरे नहीं यार, वो दोनों बहुत अच्छी हैं। और पता है चाचा और चाची में तो कमाल किस्म की मोहब्बत है। बस वो दोनों के घर औलाद नहीं ना हुई, इस वजह से कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन हैं दोनों बहुत अच्छे। ओह माय गॉड ज़ारा, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम तो बुरे तरीके से अपने इन-लॉज की मोहब्बत का शिकार हो गई हो। मैं लकी हूँ माशाल्लाह, मुझे इतने अच्छे इन-लॉज मिले, उनकी मोहब्बत भी। और ऑन भाई की? वो तो बहुत ही नाशुक्र है। इतने लोग उससे मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद उसकी हरकतें नहीं सुधरती। इसलिए तो मैंने सबकी मोहब्बत का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। ऑन, तुमसे एक काम कहा था। हुस्ना, हर वेले तू मेरे पुत्र को काम पे काम कहती रहती है, थक जाता होगा बेचारा। जी अम्मा, सुन सुन कर ही थक जाता होगा। सुन सुन के थकता नहीं हूँ, पकता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कहा था इलेक्ट्रिशियन को ले आओ, सुबह से बिजली नहीं है किचन में, मैं कैसे काम करूं? अम्मी एक तो जैसे ही मैं घर आता हूँ अपने मस्से सुनाने बैठ जाती हैं। हाय, ज़ारा क्या करिए बेटा, करंट लग जाएगा। अम्मी करंट होगा तो लगेगा ना, इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है। तो तुम्हें क्या जरूरत है अपनी कारकर्दगी दिखाने की? मैंने कहा तो था ना मैं इलेक्ट्रिशियन ले आऊंगा। अभी तो छोटे मोटे कामों के लिए तुम इलेक्ट्रिशियन लेने जाओगे? तुम दोनों मत झगड़ो, रहने दो। अभी मैं टूल बॉक्स लेके आती हूँ, ठीक कर देती हूँ। तुम करोगी? हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से हर काम मकरू होता है वैसे। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो हर काम ही मकरू होता है, चाहे वो सीधे हाथ हो चाहे वो उल्टे हाथ हो। आप यहाँ? जी ओह, तो आप काम करती हैं यहाँ पे? नहीं, मैं घूमने आई थी। मैं समझा काम करती हैं। मैं यहाँ काम ही करती हूँ। मुझे भी छोटा सा काम था तो इसलिए आया था। वैसे आप भी कभी कोई काम कर ही लिया करें,
सुनने में आप हर वक्त ऑन भाई के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। ये आपको किसने कहा? वैसे सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ज़ारा का भी यही कहना है। आपको नहीं लगता वैसे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें तो उनके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा बनिस्बत के आप हर वक्त ऑन भाई के सर पे मुसल्लत रहें? तो इसका एक हल है। वो क्या? तो फिर आप मुसल्लत हो जाए मुझ पे। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? जय कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। नहीं, तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं है, तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते, वरना तुम अब तक बहुत कुछ कर चुके होते।